हेलो बच्चों, मैं आ गया आपके YouTube चैनल स्टडी वे पे। आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका चैप्टर्स स्टार्ट होने से पहले लॉकडाउन में आए हैं, पढ़ा के जाएंगे। नाम है इंजीनियर ए कुमार। अमित सर से लोग जानते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ा के जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आए हैं तो पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे बढ़ेंगे, देश भी बढ़ेगा। गाएंगे बजाएंगे दिखाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके साथ इस YouTube चैनल स्टडी वे पे। आप करने के लिए तैयार हो जाएं, लाइक सब्सक्राइब। आपके लिए मैं इस लॉकडाउन के पीरियड्स में मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th क्लास फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसमें हम लोग किन बातों का अध्ययन करेंगे, इसका भविष्य में क्या प्रयोग है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात का ख्याल रखें कि आपके एक एक वर्ड कहते हैं सीखेंगे सिखाएंगे तबे को बढ़ाएंगे, सीखेंगे सिखाएंगे तब ही बढ़ाएंगे। देशवा के ना बाबू गौवा घरवा के बढ़ावल जाए। जानते हैं आप लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पे बैठे हैं, लेकिन पढ़ने का बड़ी मन करता है। जब कुछ बंद होता है ना तो बड़ी मन करता है, इतना कि पूछो। पढ़ने आए हैं जबरदस्त रूप से, किसको? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के लिए चल रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल होगा इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब है स्थिर। दोनों जुड़ता है तो इसे हम लोग सीधे सीधे तौर पे कहते हैं स्थिर आवेश। अर्थात वैसे स्थिति में हम लोग इस चैप्टर में स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश, स्टैटिक्स का अर्थ है स्थिर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या होगी और स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है, जानते होंगे, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ है स्थिर आवेश। जैसे छोटा सा कहानी ले लेते हैं। आपके पॉकेट में 100 का नोट होगा, बाहर निकाल लीजिए, अपने हाथों पे रख लीजिए। रखने के बाद उसे टुकी टुकी भुजी भुजी काट दीजिए। काट करके उसे ठीक फैला दीजिए, एक टेबल पर, मेज पर, सतह पर रख दीजिए। रखने के बाद सोचिए मत, घर से कंघी लाइए, जैसे मेरे पास एक कलम है, खुजा रहे हैं, खुजा लीजिए। खुजाने के बाद खूब खुजाइए, खुजा लिए, चिपकाइए। वो नोट सटेगा लेकिन काम का नहीं है। सटेगा क्यों? अब इसी के बारे में तो पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? स्थिर वैद्युतिकी में। आखिर ये सटा क्यों, आखिर इसके बीच आकर्षण बल आया क्यों, आखिर ये आकर्षित हुआ तो क्यों, कैसे ये आकर्षित हुआ, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और किस तरह के ये आवेश एक रूप से दूसरे रूपों में कन्वर्ट होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए चले हैं। बच्चों, इस बात का ख्याल रखें हमेशा। सबने देखा है, आप, हम, आने वाली पीढ़ी, जाने वाली पीढ़ी, सबने एक बात देखा था, पेड़ से पत्ते नीचे गिरते थे, पेड़ से फल नीचे गिरते थे। न्यूटन ने भी देखा था,
उसने क्वेश्चन किया ये क्यों हुआ, अपनी माँ के पास जाके देखता है और हर लोग कहता है कि घर पे बैठे, अरे घरे पे बैठ कर देखा था सेब नीचे गिर रहा था, देखा सोचा तब ना आगे बढ़ा। हम लोग भी पढ़े हैं, सोचे समझे बढ़े तबे बनाएं कि नहीं। आते हैं आपके YouTube चैनल स्टडी वे पे और पढ़ाएं क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ है बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ है आवेश, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, अर्थात दोनों मिलाए तो क्या बना भाइयों, क्या बना, स्थिर वैद्युत की, यानी अर्थात वैसे स्थिति में ये क्या बना, तो स्थिर आवेश। स्थिर आप भी घर में जैसे स्थिर हैं, लेकिन उसमें हम ला रहे हैं चार्ज। बताएं ना कैसे आया चार्ज, क्या करना है, 100 का नोट निकालिए, असली हो या नकली कौन पूछता है जी, पहले तो फाड़ो, टुकी टुकी भूजी भूजी करो, और करने के बाद अपने पेन को ऐसे खुजाओ और खुजाने के पास ले जाओ, देखो कुछ ना कुछ आकर्षण होगा। जैसे तुम लोग इस YouTube चैनल पे बैठ के देख रहे हो, हमको देख रहे हो कि नहीं, सटे हो तब ना, आकर्षण हुआ कि नहीं। अगर आकर्षण हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि आप स्थिर बैठ करके हमारे जैसे रिपल्सन आकर्षण बल को देख रहे हो, क्योंकि इसलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, स्थिर आवेश। आखिर स्थिर आवेश क्या है, लेकिन इसका मेन टर्म था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर विद्युत की क्या है, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, विभवों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत की क्या है, स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, विभवों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप समझते हैं स्थिर विद्युत की से उत्पन्न होने वाले घटकों के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सभी वस्तुओं में 2 गुण पाए जाते हैं, द्रव्यमान, दूसरा है आवेश। सभी वस्तुओं में 2 गुण पाए जाते हैं, पहला है द्रव्यमान तथा दूसरा है आवेश। इस द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं, आप सुनते सुनते 11th में चकरिया गए होंगे, ये द्रव्यमान क्या है द्रव्यमान, जिसके बारे में आप 11th क्लास के एक चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट था भाई, जानते हो आप लोग, उस चैप्टर का नाम था गुरुत्वाकर्षण। यानी कि हम भी जा रहे हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में अध्ययन करने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, सबसे पहले द्रव्यमान से संबंधित कुछ बातों को आपको बताया जा रहा है। तो क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। आखिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या किन बातों पर अध्ययन करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम 2 द्रव्यमान लेते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जिसमें 2 पिंड m1 एवं m2 जिनके बीच की दूरी r है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। आप इसे नोट कर लें। नीचे लिखिएगा, माना कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हैं तथा जिनके बीच की दूरी r है।
एवं इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल F लगता है। न्यूटन के अनुसार डैश देंगे, लिखेंगे न्यूटन के अनुसार F समानुपाती m1 m2 समीकरण फर्स्ट, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से F समानुपाती होगा m1 m2/r²। F समानुपाती को हटाएंगे, कहते हैं ना सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे समानुपाती हटी तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, समानुपाती हटी तो नियतांक आई, जिसका नाम है G। m1 m2 बाई कितना तो r², जहाँ G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G का विमा m⁻⁻⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻²। जहाँ G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G का विमीय सूत्र होता है m⁻⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। ये आपको बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित कुछ बातें। इसके आगे कल हम आवेश या आवेश से संबंधित टर्मों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे आवेश एवं आवेश से संबंधित कुछ बातें।